नमस्कार, मैं हूं सौरभ शर्मा और आप देख रहे हैं कुरुक्षेत्र। बहुत स्वागत है आप सभी का। दिल्ली के मुख्यमंत्री के बंगले पर 45 करोड़ रुपए खर्च रेनोवेशन पर, जिसमें 6 करोड़ का मार्बल लगा, 2.5 करोड़ की इलेक्ट्रिकल फिटिंग हुई, 1 करोड़ रुपए की किचन बनी, 8-8 लाख रुपए के कुल 1 करोड़ रुपए के पर्दे लगे, 10-10 लाख रुपए के टीवी लगे। ये बातें तो अब पुरानी हो गई। आज हम आपको बताएंगे कि अरविंद केजरीवाल के इस महल की खूबसूरती को बरकरार रखने पर कितना खर्च आता है। जाहिर है, महल बनाया है, खर्चा होगा। कुछ नए दस्तावेज सामने आए हैं जिनमें पता चलता है कि मुख्यमंत्री के इस बंगले की साफ सफाई के लिए, बाग बगीचों की हरियाली को बरकरार रखने के लिए, पेस्ट कंट्रोल और दीमक का इलाज करने के लिए क्या क्या इंतजाम किए गए हैं, उस पर कितना पैसा खर्च होता है, कुल कितना स्टाफ काम करता है मुख्यमंत्री के बंगले पर, आपको दिखाते हैं। सबसे पहले यह दस्तावेज जो आपको बता रहा है कि कितने कर्मचारी जो है मुख्यमंत्री के बंगले पर सिविल लाइंस के इस घर में काम करते हैं। तो जो हाउसकीपिंग स्टाफ है उसकी संख्या है 30, जो कि 2 शिफ्टों में काम करता है। सुबह 6 बजे से लेकर दोपहर 2 बजे तक, जिसमें 20 हाउसकीपिंग स्टाफ काम करते हैं, और उसके बाद 2 बजे से लेकर के रात 10 बजे तक, जिसमें 10 लोग काम करते हैं। अभी हाउसकीपिंग स्टाफ, यूजुअली आप जब बड़े बड़े होटलों में जाते हैं तो वहां आप हाउसकीपिंग स्टाफ के बारे में सुनते हैं। होटल की साफ सफाई जो रखते हैं, आपके कमरे की साफ सफाई जो रखते हैं, वगैरह वगैरह। तो वैसा ही कुछ बंदोबस्त जो है मुख्यमंत्री के बंगले के लिए किया गया है। 30 हाउसकीपिंग स्टाफ रोज वहां पर काम करते हैं। इसके अलावा उनके सुपरवाइजर भी होते हैं जो उनसे काम करवाते हैं। तो 2 शिफ्ट में 2 सुपरवाइजर, यानी इन 30 हाउसकीपिंग स्टाफ के बॉस, उनको रखा गया है। 2 सुपरवाइजर वहां पर काम करते हैं। और इसके अलावा जो मुख्यमंत्री के बंगले के बाहर कोई बगीचा होगा, कोई लॉन होगा, अब नहीं है तस्वीर अब तक सामने आई, इसलिए आप कल्पना ही कर सकते हैं। लेकिन जितने वहां पर गार्डनर रखे गए हैं, जो माली जो रखे गए हैं, उनकी संख्या आपको बताने के लिए काफी है कि मुख्यमंत्री आवास में खुली जगह कितनी होगी, यानी कितना बड़ा वहां पर बगीचा होगा या बाग होगा। कुल 10 माली रोज जाकर के मुख्यमंत्री आवास में काम करते हैं, जिनकी शिफ्ट जो है वो 9 बजे से सुबह शाम के 6 बजे तक है। तो कुल 10 माली प्रतिदिन वहां पर काम करता है। आप इससे अंदाजा लगा सकते हैं कि मुख्यमंत्री के इस रेजिडेंस के अंदर जो है कितने कर्मचारी हुए। कुल कितने संख्या में आपको बता देता हूं। 30 हाउसकीपिंग स्टाफ, 10 माली यानी 40 ये, और 2 सुपरवाइजर, 42 लोगों का स्टाफ काम करता है मुख्यमंत्री आवास के अंदर। प्रतिदिन 42 लोग वहां जाते हैं। इसमें सिक्योरिटी से जुड़ा कोई व्यक्ति नहीं है। ये सारे के सारे लोग केवल और केवल उस बंगले के रख रखाव से जुड़े हुए हैं। साफ सफाई से जो लोग जिनका वास्ता पड़ता है, केवल वो लोग हैं। अब मैं खर्चे पर आता हूं सबसे, उसके बाद कि कितना खर्चा जो है वो किया जाता है। तो आपके सामने जो दूसरा दस्तावेज है अब वो आएगा, आपको उसमें पता चलेगा कि कितना खर्चा होता है। तो पहले देखिए कि ऑटोमेटेड मैकेनाइज्ड हाउसकीपिंग पर कितना खर्चा आता है माननीय मुख्यमंत्री के बंगले पर। प्रति महीना जो खर्चा है वो है 10,76,000 रुपए, यानी लगभग 11 लाख रुपए साफ सफाई पर, केवल साफ सफाई पर प्रति महीना खर्चा आता है मुख्यमंत्री के आवास पर, जो 1 साल का बनता है 1 करोड़ 29 लाख रुपए। 1 करोड़ 29 लाख रुपए केवल साफ सफाई पर मुख्यमंत्री के आवास पर सालाना खर्च किए जाते हैं। और इसमें अगर आप बाकी 6 मंत्रियों के बंगले और जोड़ दें, क्योंकि दिल्ली के अंदर मुख्यमंत्री समेत कुल 7 ही मंत्री हो सकते हैं मंत्रिमंडल में, तो बाकी 6 मंत्रियों का एक खर्चा बंगलों के रखरखाव का 4 करोड़ 24 लाख रुपए सालाना है। और ये जो पूरा टोटल है ये बनता है लगभग 6.5 करोड़ रुपए। 6.5 करोड़ रुपए सालाना साफ सफाई जो तनख्वाहें दी जाती हैं उस पर खर्च किया जाता है। और मैं जैसे मुख्यमंत्री के आवास पर आपको जितने गार्डनर यानी माली रखे गए हैं बगीचे की सुंदरता को बरकरार रखने के लिए, उनकी तनख्वाह के बारे में जरूर बताना चाहता हूं। प्रोवाइडिंग सेमी स्किल्ड गार्डनर्स एट ऑनरेबल सीएम्स रेजिडेंस, उनकी जो तनख्वाह पर मंथ है वो है 3,60,000 रुपए। 3,60,000 रुपए मुख्यमंत्री के बंगले पर लगाए गए मालियों की तनख्वाह है, जो साल की बनती है 43 लाख रुपए। 43 लाख रुपए सालाना केवल मुख्यमंत्री आवास पर, जो बगीचे की सुंदरता को बरकरार रखने के लिए माली अपॉइंट किए गए हैं, उनकी तनख्वाह है। तो ये आपको वो दस्तावेज जो है वो बता रहा है। अब इस पर बात करने के लिए हमारे साथ बहुत सारे मेहमान हैं और इसकी जो और डिटेल है आपको स्क्रीन पर लगातार जो है मिलती रहेंगी। स्वागत करना चाहते हैं हमारे साथ शहजाद पूनावाला जी हैं, भारतीय जनता पार्टी। शहजाद जी स्वागत है आपका।
अश्विनी उपाध्याय जी सुप्रीम कोर्ट के लॉयर हैं। अश्विनी जी, स्वागत है आपका भी। परविंदर सेठी साहब आम आदमी पार्टी के समर्थक हैं। परविंदर साहब, स्वागत है आपका। पीयूष जोशी जी राजनीतिक विश्लेषक हैं। डॉक्टर साहब, स्वागत है आपका भी। और भास्कर मिश्रा हमारे सहयोगी, जो कि दिल्ली में आम आदमी पार्टी समेत और विषय जो हैं वो आपके सामने लाते रहते हैं, कवरेज करते रहते हैं। भास्कर, आपका भी स्वागत है। पहले मैं आपसे पूछना चाहता हूं, ये जो डॉक्यूमेंट है इसके ऊपर बाकायदा मेंशन्ड है कि ये सारा का सारा एस्टिमेट जो है वो किनके द्वारा प्रोवाइडेड है, और बड़ी डिटेलिंग के साथ इसमें बताया गया है सीएम आवास पर किस किस काम पर कितना खर्चा और बाकी मंत्रियों के आवास पर कितना खर्चा, और टोटल 6.5 करोड़ रुपए सालाना। और देखिए सौरभ, ये पीडब्ल्यूडी डिपार्टमेंट के द्वारा जो डिटेल तैयार किया गया था, यही वो डॉक्यूमेंट है और इसमें वो सारी डिटेल हैं। इसमें न सिर्फ सीएम आवास बल्कि जो दिल्ली के बाकी 6 मंत्री हैं उनके घर पे कितना खर्च होता है वो डिटेल भी मांगा गया था। वो सारी डिटेल हैं इसमें, और कुल खर्च तकरीबन 6.5 करोड़ रुपया प्रतिवर्ष है। अब सवाल ये उठता है, ये न्यूज़ इसलिए है कि हमें याद है जब आम आदमी पार्टी की सरकार बनी थी तो ये एक बहुत बड़ा मुद्दा बना था कि दिल्ली की मुख्यमंत्री, तत्कालीन मुख्यमंत्री शीला दीक्षित के घर पे 10 एसी लगे हुए हैं, और इस बात को लेकर आम आदमी पार्टी के जो कार्यकर्ता हैं वो सड़क पे उतर आए थे। बाद में ये भी जानकारी आई थी कि सीएम शीला दीक्षित के आसपास जो लोग हैं उनके ऑफिस में, उनके घर में ऐसे 150 लोग काम करते हैं। इससे दिल्ली सरकार का कितना बड़ा मैन पावर जो है उसका इस्तेमाल सिर्फ उनके घर पे हो रहा है। उस दृष्टिकोण से अगर आप देखें तो ये खबर है, और जो आम आदमी के रूप में जिन लोगों ने शपथ ली थी और ये कहा था कि हम आम आदमी हैं और आम आदमी की तरह ही हम सरकार चलाएंगे, आम आदमी की तरह ही रहेंगे, तो ये आम आदमी का रहन सहन नहीं है, इसे नहीं कह सकते। किसी भी प्रदेश के मुख्यमंत्री के लिए अगर आप देखें तो ये कोई बहुत बड़ा खर्च नहीं है। इस तरह की व्यवस्था होती है और होनी भी चाहिए, लेकिन अंतर सिर्फ और सिर्फ ये है कि आप बाकी प्रदेश के मुख्यमंत्रियों से अलग थे, और वो अलग कम से कम इस खर्च में नहीं दिख रहा। इसमें बहुत सारे खर्चे भी नहीं है। इसमें अभी आपने, क्योंकि शीला दीक्षित के समय में वो एसी के बिल की चर्चा करते थे, तो वो अभी तो इसमें बिजली का बिल नहीं है। इसमें और जो बाकी तनख्वाहें होंगी या और जो कुछ खर्चे होते होंगे, सिक्योरिटी का जो खर्चा आता होगा, वो सब कुछ चीजें इसके अंदर नहीं है। लेकिन केवल साफ सफाई के खर्चे की मैं बात कर रहा हूं। 10,76,000 रुपए महीने केवल और केवल हाउस कीपिंग का खर्चा है। इसमें भी सैलरी जो है वो इंक्लूडेड नहीं है। शहजाद जी, सालाना 1,29,00,000 रुपए साफ सफाई का खर्चा। देखिए, ये साफ सफाई है या ये हाथ की सफाई है, इसमें तो गंभीर जांच का विषय है। परंतु देखिए, अभी तक जो सामने निकल कर आया है, आज जो आपने खुलासा किया इंडिया टीवी के माध्यम से, 42 हाउसकीपिंग स्टाफ। अब कोई भी व्यक्ति जो कहता है हलफनामे पर कि मैं आम आदमी की तरह रहूंगा, सामान्य तरीके से रहूंगा, उसके घर में अगर 10-10 माली हो, तो क्लियरली ये एक केस है कि कैसे केजरीवाल एक महल बनाना चाहते थे, और महल की तरह जैसे होटल में हाउसकीपिंग स्टाफ 7 स्टार होटल में होता है वैसे ही था। और इसीलिए 11 करोड़ इंटीरियर पर खर्च, 6 करोड़ का मार्बल, 1 करोड़ का कर्टन, 90 लाख के शावर के कर्टन, और मैं आपको बताऊं कि एक तो 15 टॉयलेट थे वहां पे। अभी हाउसकीपिंग का स्टाफ अब समझ में आता है, जब 15 टॉयलेट, 5 लोगों के बीच में 15 टॉयलेट और 15 वैनिटी होंगे, तो निश्चित बात है कि 42 हाउसकीपिंग स्टाफ भी रखा होगा उन्होंने। तो ये सारे खर्च 3-4 चीजें बताती हैं। एक तो कि कैसे मानसिकता का रेनोवेशन हुआ, दूसरा किस प्रकार से अश्लील खर्च तब हुए जब कोविड का पीक काल था, जब जनता त्राहिमाम कर रही थी, तीसरा ये सारे खर्च करते समय खर्च को 10 करोड़ के स्ट्रेटेजिक अमाउंट के नीचे रखा गया। ये बहुत गंभीर विषय है कि कैसे 9 करोड़ 99 लाख तक खर्चा जाता है, 10 करोड़ के ऊपर नहीं जाता ताकि जीएफआर किक इन ना करे। और चौथा जो विषय है सबसे महत्वपूर्ण, कि क्या ये सीडब्ल्यूजी स्कैम था जहां पर खर्च तो इन्फ्लेटेड बताए गए, पर क्या वो सारे संसाधन उस प्रकार से खर्च हुए या लगे, ये तभी पता चल सकता है जब भास्कर जी अंदर जाए कैमरे के साथ। पर भास्कर जी की एंट्री शायद प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी है या नहीं है, मुझे नहीं पता, बाउंसर इनको बाहर कर देते होंगे। तो इसलिए आज जरूरी है कि कम से कम भास्कर जी जैसे एक निष्पक्ष पत्रकार को अंदर घुसने का मौका मिले, ताकि देखा जाए कि कौन सी वहां पे आलीशान सुविधाएं हैं जिसको रख रखाव के लिए 42 लोगों की जरूरत पड़ती है और लाखों करोड़ों का खर्च होता है। भास्कर जिस तेजी से ये कागज जो है और डिटेल्स जो है मुख्यमंत्री साहब के बंगले की आवास की ला रहे हैं, बाहर डिटेल्स ला रहे हैं, वो दिन दूर नहीं जब उसको तस्वीर भी ले आएंगे या मुख्यमंत्री जी को मजबूरन राघव चड्ढा ने कहा था हमारा घर जो है सार्वजनिक है और वो सबके लिए खुला होता है। तो भास्कर जी की निश्चित एंट्री होगी मुख्यमंत्री निवास। अरे सेठी साहब के पास जाना चाहते हैं। सेठी साहब देखिए, एक नजर में तो ठीक है, जितनी बड़ी कोठी उतने ज्यादा लोग लगेंगे साफ सफाई करने में, उतने ज्यादा लोग लगेंगे साज सज्जा करने में। अब अगर महल बनाया है तो महल को साफ सुथरा करने के लिए, सजाने के लिए उतने सारे लोग भी लगेंगे, इसलिए 42 लोग लगे हुए मुख्यमंत्री के आवास में।
नहीं देखिए, ये तो कोई पहली बात तो उनका निजी घर तो है नहीं, मुख्यमंत्री आवास है, जितना बड़ा घर है। बाकी जो सेंटर के मंत्री हैं या दूसरे प्रदेशों के मुख्यमंत्री हैं, उनके वहां क्या व्यवस्था है उसका भी तो ब्यौरा देना चाहिए ना। आप देखो, मुद्दों की बात तो करते नहीं, इश्यूज की बात तो करते नहीं। आप जब प्रधानमंत्री 12-12 करोड़ की गाड़ियों का काफिला लेके चलते हैं, 90 करोड़ रुपए घर की रेनोवेशन में लगाते हैं, 1300 करोड़ का घर अलग से बन रहा है, 1.25 लाख का पेन यूज करते हैं, 1.5 लाख का चश्मा यूज करते हैं, और जो गुजरात के मुख्यमंत्री हैं वो 200 करोड़ का प्लेन यूज करते हैं, मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री 65 करोड़ का प्लेन यूज करते हैं। तो ये सारी बातें हैं। अब देखिए ना, आप जो कोरोना के टाइम पे आप बंगाल के अंदर कोरोना फैला रहे थे चुनाव के अंदर, आप उस समय कृषि बिल ले आए, आप उस समय जो गाड़ियां ले रहे थे या 8400 करोड़ का प्लेन ले रहे थे। आप देखिए, बात करनी है तो सबकी बात कीजिए। आप मुद्दों, अभी प्लेयर बैठे हुए हैं, रेसलर बैठे हुए हैं जंतर मंतर में, उस व्यक्ति को जिसके ऊपर 38 मुकदमे हैं, उसको बचाने के लिए बीजेपी का पूरा तंत्र लगा हुआ है। यहां पे टारगेट किया जा रहा है जी, मुख्यमंत्री आवास में ये हो गया, वो हो गया। मुख्यमंत्री कहां रहेगा सर? जमुना किनारे कुटिया बना के तो रहेगा नहीं, मुख्यमंत्री आवास में रहेगा। बिल्कुल ठीक कहा सेठी साहब आपने। आज के बाद कोई और मुख्यमंत्री सेठी साहब, वो वहां रहेगा। सेठी साहब, किसने सलाह दी थी अरविंद केजरीवाल जी को बड़ी बड़ी बातें करने की? किसने सलाह दी थी कि केजरीवाल जी कहते मैं 3-4 कमरे के मकान में खुश हूं? पैर पसारना। किसने कहा था सेठी साहब उनसे कि वो एक कहें कि ये बड़े बड़े बंगले खाली कर दो? किसने कहा था उनको शीला दीक्षित के घर जाकर एसी गिनने के लिए? आपने सलाह दी थी? किसने सलाह दी थी? और अगर दी थी सलाह, तो फिर आज हमको ये भी सलाह देनी चाहिए कि भाई जो अपनी कहनी थी उस पर रहो। आपने कथनी करनी में इतना अंतर ना रखें सर। गरीब आदमी के लिए क्या करा, रोजगार के लिए क्या करा, महंगाई के आप लोग रोज सवाल पूछते हो, हम भी पूछते हैं। आप आज केजरीवाल जी से सवाल पूछ रहे हैं तो आप कहते हो इनसे क्यों सवाल पूछ रहे हो? एक बार जरा अश्वनी उपाध्याय जी, ये दिल्ली में रहते हैं और इनकी तो महारत है सवाल, ये इनकी महारत है PIL डालने में। ये रोज कोर्ट में जाकर रोज अलग अलग मुद्दों पर किसी ना किसी के ऊपर मुकदमा करते रहते हैं। अब ये बीजेपी जो है वो ये चाह रही है कि इसकी CBI जांच हो जाए। अश्वनी उपाध्याय जी, LG साहब ने ये कहा, ये भी सुन लो, LG साहब ने ये कहा चीफ सेक्रेटरी को कि भाई कागजात जितने भी हैं CM के आवास पर जो खर्चा हुआ उसके कागज आप जरा रख लीजिए अपने पास। तो दिल्ली की PWD मिनिस्टर ने LG साहब को कहा कि आपके पास हक नहीं है, ये वो कागज मेरे पास रहेंगे। नहीं, वो जो जवाब दिया है सौरभ जी, वो एकदम बेहुदा जवाब है। सुप्रीम कोर्ट ने काम का बंटवारा किया था। काम के बंटवारे में जो जमीन था, लैंड इश्यू था, वो स्टेट गवर्नमेंट के पास था और पुलिस सेंट्रल गवर्नमेंट के पास थी। लेकिन ये जमीन का विवाद नहीं है, ये तो सीधे सीधे करप्शन है। करप्शन की जांच कौन करेगा? या तो दिल्ली पुलिस करेगी, दिल्ली पुलिस की EOW करेगी, या दिल्ली पुलिस की क्राइम ब्रांच करेगी, या तो CBI करेगी, या ED करेगी। तो ये पांचों विषय, जो पांचों जांच एजेंसियां हैं, वो तो केंद्र सरकार के पास है। सुप्रीम कोर्ट पहले कह चुका है। तो वो मुझे लगता है कहीं ना कहीं देश को कंफ्यूज करने की कोशिश कर रहे हैं कि नहीं, आप वो जो बहाना लिया है वो कहीं टिकने वाला नहीं है। और एक बात मैं आपके चैनल पे कह रहा हूं, अगर हफ्ते 10 दिन के अंदर इसकी CBI और ED की जांच नहीं हुई तो मैं इसको मैटर कोर्ट में ले जाऊंगा। बहुत गंभीर मामला है, ये छोटा मोटा मामला नहीं है। क्या गंभीर दिख रहा है इसमें आपको? सेठी साहब को इसमें कुछ गंभीर नहीं दिखता। उन्होंने कहा ये तो बड़ी नॉर्मल सी बात है, कौन से मुख्यमंत्री के घर में इतना स्टाफ नहीं होता? नहीं, मैं आपको बता रहा हूं, वो गलत तुलना कर रहे हैं। वो तुलना कैसे कर रहे हैं? दिल्ली को ईस्ट से वेस्ट टोटल कितना है? आप आनंद विहार को रोहिणी से नाप लीजिए 50 किलोमीटर, इधर आप साउथ दिल्ली को नॉर्थ दिल्ली से नाप लीजिए 50 किलोमीटर, तो टोटल रेडियस 25 किलोमीटर है। टोटल अगर डायमीटर भी देखें तो 50 किलोमीटर है। दिल्ली सरकार के मुख्यमंत्री को कितने जिले देखना है? 10 जिले। और आधा काम केंद्र के पास है, आधा काम राज्य के पास है। तो ये कहना कि यूपी के मुख्यमंत्री, अरे भैया, यूपी के मुख्यमंत्री को 80 जिला देखना होता है और यूपी का डायमीटर करीब 1000 किलोमीटर है। मेरठ मुजफ्फरनगर से गोरखपुर नापोगे आप तो करीब 1100-1200 किलोमीटर पड़ेगा। अगर यूपी को ईस्ट से वेस्ट नापो या नॉर्थ से साउथ नापो तो 1000 किलोमीटर का डायमीटर पड़ेगा। इसलिए गलत तुलना मत करिए। जिसके पास जितना, अरे सुन तो लीजिए, जैसा जिसके पास जिम्मेदारी होती है, जितना बड़ा काम होता है, उसके हिसाब से व्यवस्था देनी पड़ती है। दिल्ली के मुख्यमंत्री के पास नहीं, अच्छा एक सेकंड सेठी साहब, एक सेकंड, मैं समझ रहा हूं आपको क्यों दिक्कत हो रही है। नहीं अश्विनी जी आप क्या ये कहना चाहते हैं? एक सेकंड अश्विनी जी, आप कहना चाहते हैं कि अरविंद केजरीवाल जी कम महत्वपूर्ण मुख्यमंत्री हैं?
बड़ी स्वाभाविक सी बात है। दिल्ली के मुख्यमंत्री का काम अगर आपको कंपेयर करना है तो दिल्ली के मुख्यमंत्री के पास उतना ही काम है जितना लद्दाख के एलजी के पास है, या जितने अंडमान के जो लेफ्टिनेंट गवर्नर उनके पास है, या दादरा नगर हवेली के जो आपके वहां एडमिनिस्ट्रेटर उनके पास जितना काम है, दिल्ली के मुख्यमंत्री के पास उतना ही काम है। चलिए ठीक है, जितना बाकी दिल्ली बाकी जितना केंद्र शासित एक सेकंड, मुझे लगता है एक सेकंड, अश्वनी उपाध्याय, अच्छा ठीक है, अश्वनी उपाध्याय कह रहे हैं कि अगर 10 दिनों के अंदर इस पूरे मामले की जांच कोई नहीं कराता है तो वो सुप्रीम कोर्ट में इस मैटर को ले जाएंगे। वो ये कह रहे हैं कि उनको उनकी नजर में ये भ्रष्टाचार का मामला है, इसमें वो कोर्ट को इंटरवीन करने के लिए कहेंगे। एक बार जरा पीयूष जी से मैं एक कॉमेंट ले लूं, फिर मैं आता हूं आपके पास। जी पीयूष जी, अश्वनी उपाध्याय को इसमें करप्शन नजर आ रहा है, दस्तावेज बता रहे हैं 40-42 लोग तो काम करते हैं मुख्यमंत्री आवास के अंदर, 10-10 माली काम करते हैं, 6.5 करोड़ रुपए खर्चा जा रहा है मंत्रियों के बंगलों के रखरखाव के ऊपर। आम आदमी की सरकार है। देखिए सौरभ जी, सबसे बड़ी बात यह है कि जहां तक रही बात करप्शन की, तो पहली बात तो मैं ये क्लियर कर देना चाहता हूं कि जो भी पीडब्ल्यूडी के ट्रांजैक्शनल ऑडिट्स होते हैं वो सारे ऑडिट जो है वो सीएनएजी के द्वारा किए जाते हैं। सीएनएजी हर साल के एंड में, फाइनेंशियल ईयर एंड में, और टर्मिनल ऑडिट्स करके, क्वार्टरली ऑडिट्स करके अपनी रिपोर्ट जो है वो सबमिट कर देती है और अपनी वेबसाइट पे अपलोड कर देती है। पीडब्ल्यूडी का, क्योंकि ये पिछले 2-2.5 साल से इस मुख्यमंत्री निवास के रेनोवेशन का काम चल रहा है, लगातार पेमेंट्स के ऑडिट सीएनएजी द्वारा किए गए हैं। सीएनएजी ने, जहां तक मेरी जानकारी गलत भी हो सकती है, आई एम ओपन टू करेक्शन, सीएनएजी ने अभी तक एक भी रेड फ्लैग इस पीडब्ल्यूडी के जो पेमेंट्स है उसको लेके रेज नहीं किया है। रही बात अभी जो डॉक्यूमेंट्स आप दिखा रहे हैं सौरभ जी, क्या मैं जान सकता हूं कि इंडिया टीवी क्या इन कागजों की पुष्टि करता है? क्योंकि इन कागजों की एक सेट मेरे पास में भी है जिसमें नीचे एक बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क लगा के लिखा गया है सिग्नेचर नॉट वेरीफाइड। तो यदि आप इसकी पुष्टि करते हैं तो हम इन कागजों पे आगे बात करेंगे कितने माली है, कितने हाउसकीपिंग स्टाफ है, और यदि सिग्नेचर वेरीफाइड है उसके नीचे तो फिर मेरे ख्याल से हम इस बात पे आगे बहस करते हैं। दूसरी बात रही है, क्या ये जो रेनोवेशन था ये लीगल था या इलीगल था? तो यदि ये रेनोवेशन परफेक्टली लीगल था और यदि इसमें सीएनएजी ने कोई रेड फ्लैग्स रेज नहीं किए हैं तो मेरे ख्याल से इस बात पे चर्चा बंद होनी चाहिए और चर्चा अब शुरू होनी चाहिए कि सत्यपाल मलिक ने जो इतना बड़ा भंडाफोड़ किया है कि भाई ये जवानों को विमान नहीं मिला, तो कोई इन्वेस्टिगेटिव जर्नलिज्म थोड़ा वहां भी दिखा लें कि विमान क्यों नहीं मिला जवानों को, सीआरपीएफ के जवानों को ट्रांसपोर्टेशन के लिए। किसी विदेशी को आके एक रिपोर्ट जारी करना पड़ती है कि भारत का एक ग्रुप है अडानी ग्रुप, उसमें बहुत सारे मिसएडवेंचर्स हुए हैं और माल प्रैक्टिसेस हुई हैं। हमारे देश के कोई भी ग्रुप ने उसको बाहर नहीं निकाला। तो पहली बात तो ये जो 2-3 मेरे प्रश्न है ये बता दें, और सीएनएजी ने यदि कोई रेड फ्लैग रेज किए हैं तो बता दें। अच्छा ठीक है, मैं एक बार कुछ प्रश्न मेरे से जो आपसे आप दीजिएगा। पीयूष जी ऐसा है, देखिए ये कागज, अगर मैं इन कागज पर बहस कर रहा हूं और आपका कीमती समय लेकर के मैंने आपको बुलाया है तो इस कागज में मैं कुछ देख रहा हूं तभी मैंने आपको बुलाया है। और जैसा आपने कहा यू आर लायबल टू करेक्शन, तो मैं टीवी पर अगर कोई कागज दिखा रहा हूं तो कल को अगर इसमें कुछ गलत हुआ तो लोग मुझसे सवाल पूछेंगे ना, मेरे चैनल से सवाल पूछेंगे। तो मैं इसलिए कागज दिखा रहा हूं तो मैं किसी रिस्पॉन्सिबिलिटी के तहत दिखा रहा हूं, पहली बात। दूसरी बात ये सर मैंने जितना मैंने कहा उसमें लगता है बहुत कुछ था। आप मेरी बात आप समझ रहे हैं, पुष्टि। अच्छा सर ये बताइए, मुझे एक बात बताइए, आज तक अरविंद केजरीवाल जी ने जितनी बार आरोप लगाए क्या उतनी बार हर बार सत्यापन करा करके आरोप लगाए? ये आरोप है पब्लिक डोमेन में मैं लगा रहा हूं, पब्लिक डोमेन में या कागज है मैं लगा रहा हूं आरोप। मैं सिर्फ इतना जानना चाहता हूं पुष्टि का क्या मतलब होता है? पुष्टि का क्या मतलब होता है? अब मैं एक से क्या पीडब्ल्यूडी के इंजीनियर इन चीफ को टीवी पर बुला करके ये वो बोले कि ये कागज सही है तब आप मानेंगे कि ये कागज सही है? पीडब्ल्यूडी का सेक्रेटरी आगे बोलेगा तब मानेंगे सही है? आई एम सेइंग कि पब्लिक डोमेन में मैं एज ए रिस्पॉन्सिबल चैनल ये कागज रख रहा हूं। मैं इसका जवाब दे देता हूं, सौरभ जी इसका जवाब मैं दे देता हूं। आई डोंट नो फ्रॉम वेयर यू गॉट, माय रिपोर्टर गॉट दिस डॉक्यूमेंट्स। सर उसमें डिजिटल सिग्नेचर आपको कहां से मिले वो मेरा लुकआउट नहीं है। मेरे रिपोर्टर ने कागज अपने चैनल को दिए, मैं ऑन कर रहा हूं इनको, मैं ऑन कर रहा हूं। इतना जानना चाहता हूं मैं आपको उस बात का जवाब दे चुका हूं। इंडिया टीवी के रिपोर्टर से कागज मिले, मैं रिस्पॉन्सिबल हूं, वो कागज लगा रहा हूं। एक-एक करके मैं कुछ सवाल के जवाब दे देता हूं। एक सेकंड भास्कर, जवाब मिल रहा है। पीयूष जी मैं ये कह रहा था आपसे जो सवाल पूछा गया था जिस डॉक्यूमेंट वेरीफाई करने की आप बात कर रहे हैं
उसमें सीएजी की कोई बात नहीं है, ये उसमें ऑडिट का कोई हिस्सा नहीं है। ये सिर्फ और सिर्फ इस बात के लिए है कि उसमें कितने, सुन लीजिए, उसमें सिर्फ ये था कि कितने लोग काम करते हैं यहाँ पे, ये जानकारी है, और उस पे साल भर में कितना खर्च होता है। ये सीएजी ऑडिट का पार्ट बेशक उसमें ना हो, लेकिन उसमें लोग वहां पे काम करते हैं, और एक आम आदमी का सीएम जो है, उनके यहाँ क्या इतने लोगों की जरूरत है? सवाल ये था। स्पेसिफिक जवाब देने दीजिए। पहली बात, चतुराई इतनी नहीं दिखानी चाहिए जितनी कि यहाँ पे कुछ लोग बता रहे हैं। वहां पर जब डिजिटल डॉक्यूमेंट होते हैं, एक सेकंड सौरभ जी, देखिए मैंने किसी के बीच में नहीं बोला, मैं स्पेसिफिक जवाब दे रहा हूं। ये डिजिटल डॉक्यूमेंट है तो डिजिटली साइंड है, वहां पर जो साइनिंग अथॉरिटी है उसका भी नाम लिखा गया है विनय चौधरी, एनसीटी दिल्ली से। पहली बात। दूसरी बात, इन्होंने कहा सीएजी जो है ट्रांजैक्शनल ऑडिट करता है पीडब्ल्यूडी के अकाउंट्स का। चलिए एक मिनट के लिए मान लेते हैं पीयूष जी बिल्कुल सही कह रहे हैं। तो मुझे बताइए कि 2 प्रेस कॉन्फ्रेंसेस अधिकृत रूप से आम आदमी पार्टी ने की, संजय सिंह ने और राघव चड्ढा ने। एक भी बार उन्होंने ये सीएजी की ऑडिट दिखाई कि देखिए ये ऑडिटेड है, ये तो सीएजी ने ऑडिट करके इसको सत्यापित किया है कि इसमें कोई गलत नहीं है। अभी तो एलजी ने फाइल मंगवाई है ना बाकायदा चीफ सेक्रेटरी से, और ये तो वो लोग हैं, अगर सीएजी ने इतनी बड़ी ऑडिट कर ली होती और सारा कुछ क्लीन चिट मिल गया होता तो ये तो वो लोग हैं ना कि नृत्य करना शुरू कर देते इंडिया टीवी के और एलजी के ऑफिस के बाद कि देखिए सीएजी ने किया। परंतु ये सवाल नहीं है, सवाल तो ये है 2 या 3 स्पेसिफिक। पुष्टि खर्च की पता है किसने की है? संजय सिंह ने। संजय सिंह ने आकर ये कभी कहा है कि ये खर्च नहीं हुआ है? दूसरी बात, उन्होंने अभी क्या कहा? रेनोवेशन हुआ है, रेनोवेशन करने का अधिकार। एक सेकंड सौरभ जी, पूरा एक एक करके जवाब देने दीजिए सौरभ जी, एक एक करके, एक मिनट सुनकर जवाब मुझे। अब देखिए 2 सवाल निर्माण होते हैं, 2 बहुत स्पेसिफिक सवाल। संजय सिंह ने पहले दिन कहा था भास्कर जी कि ये रिकंस्ट्रक्शन हुआ है, जमीन से लेकर ऊपर तक तुड़वाकर बनाया गया है। अगर ये रिकंस्ट्रक्शन हुआ है तो ये टेंडर डॉक्यूमेंट में ऑल्टरेशन हर जगह लिखा है। अभी पीयूष जी ने भी रेनोवेशन इसको कहा है, और वहां पर रिकंस्ट्रक्शन करना परमिशन ही नहीं है। और दूसरी बात, अगर रिकंस्ट्रक्शन हुआ है जिस कालखंड में हुआ है उस कालखंड में फिर हाउसकीपिंग कैसे हो रहा था? हाउसकीपिंग भी हो रहा था और रिकंस्ट्रक्शन भी हो रहा था। और तीसरी बात, पीयूष जी, रिकंस्ट्रक्शन हो रहा था तो केजरीवाल और परिवार और दंपत्ति कहां रह रहे थे उस रिकंस्ट्रक्शन के कालखंड में? इतना जर्जर था, इतना डेंजरस था, जिस जगह पर रिकंस्ट्रक्शन होगा वहां पर तो परिवार नहीं रह सकता। आप मुझे बता दीजिए कि रिकंस्ट्रक्शन हो रहा था, संजय सिंह का अधिकृत बयान है, उस समय पर अरविंद केजरीवाल का परिवार कहां रह रहा था? बताइए शहजाद भाई। यदि नहीं, भाई नहीं, जनता को जवाब दीजिए। रिकंस्ट्रक्शन हो रहा था, पूरी बिल्डिंग को तुड़वाकर नया बनाया गया, कहां रह रहे थे केजरीवाल के परिवार के लोग? और ये हाउसकीपिंग का खर्च कैसे हुआ फिर? अब एक सेकंड जवाब बोलिए। आपको भाई बोलने से कष्ट हो रहा है तो शहजाद मियां बोल लेता हूं मैं आपको। बोलिए आप जो बोलना चाहे, आप मियां बोलना चाहे मियां बोलिए, आप भाई बोलना चाहे भाई बोलिए। सवाल का जवाब दीजिए। बोलने दीजिए, जो जवाब तो ले लो, ठीक है। मेरे जो जितनी सीधी सी बात बोली ना, उसका अभी तक इनके पास में जवाब नहीं आया। मैं आम आदमी पर संजय सिंह जी ने क्या बोला, राघव चड्ढा ने क्या बोला, इस बात पे मैं इसलिए नहीं जाना चाहता कि मैं कोई आधिकारिक प्रवक्ता नहीं हूं। मैं जितनी जानकारी है, जितना मेरी समझ है एज ए राजनीतिक विश्लेषक, और जो आम आदमी पार्टी की शिक्षा और स्वास्थ्य की नीति का सपोर्टर है। क्या संजय सिंह गलत बोल रहे थे? मुझे कुछ नहीं। भाई साहब, अब फिर ये इस तरीके से बीच में आप बोलने लग जाओगे तो हो जाएगा। शहजाद एक बोलिए पीयूष। मैंने इंटरजेक्ट किया था, बोलिए। तो मेरा सीधा ये कहना है कि क्या सीएनएजी ने अपनी रिपोर्ट दाखिल करी है या वेबसाइट पे अपलोड करी है कि नहीं करी है पीडब्ल्यूडी के ट्रांजैक्शन ऑडिट्स की? यदि करी है तो रेड फ्लैग्स रेज करें कि नहीं करें, और यदि नहीं करें तो भ्रष्टाचार की बात ही कहां होती है? आप बात खर्चे की कर रहे हो कि भ्रष्टाचार की कर रहे हो, पहले ये डिसाइड कर लो। क्योंकि यदि खर्चा हुआ है और सीएनएजी ने उसको क्लियर किया है तो जांच की कोई आवश्यकता नहीं है, और यदि भ्रष्टाचार हुआ है तो जांच की जाएगी, सीधी सी बात है। तो जब ये सीएनएजी, जो मैं क्वेश्चन पूछा था कि सीएनएजी ने ऑडिट किया कि नहीं किया, वो नहीं बता पाए। दूसरा बात रही बात डिजिटली साइन डॉक्यूमेंट की, उसके ऊपर एक बड़ा सा क्वेश्चन मार्क है, वो शहजाद भाई ऑमिट कर गए कि वो क्वेश्चन मार्क है कि नहीं है, कि सिग्नेचर नॉट वेरीफाइड भी लिखा हुआ है उसके ऊपर बड़ा सा क्वेश्चन मार्क लगा के। तो देखिए ये पॉलिटिक्स ऑफ कन्वीनियंस हो रही है। रियल मुद्दों से जो ध्यान भटकाने की बात हो रही है कि भाई जो सबसे बड़े भ्रष्टाचार के केस है इस देश के सामने, आज अडानी ग्रुप के एलिजेड। पीयूष जी अच्छा ठीक है, पीयूष जी सब मुद्दों पर खूब बात होती है, आज आपको ये मुद्दा सूट नहीं कर रहा तो आप कुछ भी कह सकते हैं। अच्छा सुने मेरी बात सुने, एक सवाल का जवाब आप भी दे दीजिए। सब मुद्दों पर खूब बात होती है सर, आप दिन भर टीवी देखिएगा, हर मुद्दे पर खूब बात होती है। हर 6.5 करोड़ रुपए का मार्बल अगर मुख्यमंत्री के आवास में लगेगा, वो भी अरविंद केजरीवाल के, तो सवाल पूछा जाएगा। अरविंद केजरीवाल जिस राजनीति से आए थे और जिस राजनीति को हटाने के वादे करके आए थे, तो आज ये सवाल उनसे पूछा जाएगा पीयूष जोशी जी। और क्या आपकी पार्टी ने मना किया है? एक भी सवाल का सुने, एक मिनट, एक भी आरोप जो लगा, एक भी आरोप जो मीडिया में लगा, क्या उससे इनकार किया है आम आदमी पार्टी ने? संजय सिंह ने आरोप इनकार किया है क्या?
मेरा क्या कहना है, 45 करोड़ रुपया खर्चा किया, इनकार किया पार्टी ने क्या? भाई साहब एक्सेप्ट किया है कि किया है? अच्छा ठीक है, अब मैं बोल लूं सौरभ जी, आप बोलिए। ये पहले डिसाइड कर लो कि आप खर्चे के ऊपर क्वेश्चन उठा रहे हो या भ्रष्टाचार की दोनों। बात कर रहे हो। भाई साहब, भ्रष्टाचार का आरोप इनका मेरा है, है, भ्रष्टाचार का आरोप ठीक है ना। बीजेपी ने लगाया है, भ्रष्टाचार का आरोप लगा रहे इनके हैं। ऊपर। उनकी जो मर्जी हम तो ये आरोप बता रहे हैं कि लगाए, आपका वो दिन मुख्यमंत्री रात 45 आरोप करोड़ के लगाए। रेनोवेटेड बंगले में रह रहा है, जहां पर 42 स्टाफ काम करता है। करवा लेते हैं, उनकी क्या बात करना है? ये तो एक सत्यपाल सवाल, मलिक एक को बुला लाइन। के सीबीआई से जांच करवा लेते हैं, एक इनका क्या लाइन। बोलना, इन्हीं के आदमी है वो, ठीक है ना। तो इनकी जो मर्जी आरोप लगा, ये राजनीतिक विरोधी है, ठीक है ना। इनके पास सारी जांच एजेंसियां हैं, सीएनएजी ने यदि कोई रेड फ्लैग रेज नहीं किया है तो बात एक बंद वाक्य। करो भाई। अच्छा, एक सेकंड, मुझे ब्रेक के लिए रुकना पड़ेगा। बार बार एक सीएजी वाक्य। की बात कर रहे हैं कि सीएजी ने कोई उसमें अगर खामी नहीं निकाली है तो किस बात का भ्रष्टाचार? नहीं, ये कह रहे हैं कि सीएजी ने निकाली कि नहीं निकाली है। अगर इनके पास रिपोर्ट है कि कोई रेड फ्लैग नहीं है तो सीएजी की रिपोर्ट दिखा दे, क्योंकि अधिकृत प्रवक्ता नहीं दिखा रहे। और दूसरी बात, यहां पर मकराना मार्बल प्रपोज किया गया था जो सस्ता है, जो ताजमहल में लगा है। शाहजहां को तो मकराना ठीक था, पर सुल्तान केजरीवाल के लिए मकराना ठीक नहीं था, इसलिए डियोर मार्बल लगा है। और इसमें करप्शन की बात इसलिए सवाल पैदा होता है। एक सेकंड सर जी, अरे एक सेकंड सर, आपको प्लीज कंप्लीट शॉर्ट में मुझे ब्रेक लेना है। बहुत सवाल मैं इजी पूछता हूं। आप एक काम कीजिए, बार बार सत्यपाल मलिक का इतना रोना मत रोइए। सत्यपाल मलिक का भी सौरभ जी से इंटरव्यू करवा दीजिए और सौरभ जी को घर में भी घुसा दीजिए। दोनों चीज सौरभ जी दोनों कर लीजिए, हम कौन सा मना कर रहे हैं? सत्यपाल मलिक को भी बिठा के कर लो और घर में भी घुस जाओ। चलिए, एक ब्रेक के लिए हमें यहां रुकना पड़ेगा। आम आदमी पार्टी की तरफ से जो आप हमारे साथी बात कर रहे हैं, उन्होंने कहा कौन सा भ्रष्टाचार, कहां हुआ भ्रष्टाचार, पहले उसके बारे में जवाब दे बीजेपी। दूसरा, उनका कहना ही है कि अगर ये खर्च हुआ है तो इसमें कौन सी अजब बात है, खर्च हुआ है, खर्च जो हुआ नियमों के तहत खर्च हुआ है। लेकिन क्या नैतिक तौर पर आज अरविंद केजरीवाल की पार्टी सीना ठोक करके ये कह सकती है कि हां, हमने अपने बंगले पर अगर 45 करोड़ रुपए लगाया तो क्या गलत किया? उनकी राजनीति और बाकियों की राजनीति में कोई अंतर नहीं है। आज क्या आम आदमी पार्टी ये कह सकती है? तो फिर क्या होगा उस आंदोलन का जिसके तहत वो राजनीति में आए थे? देश की राजनीति को साफ करने की नीयत से आए अरविंद केजरीवाल, उनके बंगले पर 45 करोड़ रुपए के खर्च के आरोप लगे। पार्टी ने उस पर इनकार नहीं किया और अब पता चल रहा है कि अरविंद केजरीवाल के बंगले के रख रखाव पर, साफ सफाई पर हर महीने 10.5 लाख से ज्यादा खर्च होता है, यानी सालाना लगभग 1 करोड़ 30 लाख रुपए का खर्चा होता है। और सब मंत्रियों का अगर बंगलों को मिला लें, बाकी 6 और मंत्रियों के, तो लगभग 6.5 करोड़ रुपए सालाना इस पर केवल रख रखाव पर खर्च किया जा रहा है। मुख्यमंत्री के बंगले पर 42 लोगों का स्टाफ काम करता है। केवल 10 तो बगीचों में काम करने वाले माली काम करते हैं, जिनकी 43 लाख रुपए सालाना सैलरी जाती है। ये तमाम आरोप लग रहे हैं, तमाम नए कागजात जो है वो सामने आ रहे हैं। बीजेपी को इसमें भ्रष्टाचार भी नजर आ रहा है। कुछ वक्त पहले बीजेपी के दिल्ली के एक नेता ने यह भी कहा था कि 85 इंच के 10-10 लाख रुपए के 10 टीवी लगे हैं, जो उनकी मार्केट प्राइस में जो वैल्यू है वो 4 लाख रुपए एक टीवी की है। तो 6 लाख रुपए बाकी वो कहां गए? ऐसे ही शहजाद भी ये कह रहे हैं कि भाई ये इसी भी सवाल है कि क्या सीडब्ल्यूजी घोटाले की तरह, जिसमें एक 200 रुपए का टॉयलेट रोल 4-8 हजार रुपए का खरीदा गया था, वैसा ही कुछ यहां घोटाला तो नहीं हुआ है? तो इसकी क्या इसमें कोई करप्शन भी है? इसकी जांच होनी चाहिए। अश्वनी उपाध्याय सुप्रीम कोर्ट के लॉयर हैं, कह रहे हैं 10 दिन में अगर इसकी जांच नहीं होती है तो वो सुप्रीम कोर्ट में जाएंगे और सुप्रीम कोर्ट से दखल देने की मांग करेंगे। आपके सामने भी सवाल उठा, काहे का करप्शन है? सीडब्ल्यूजी ने, अब ये पीयूष जी के पास जानकारी है, सीडब्ल्यूजी ने कोई रेड फ्लैग नहीं दिखाया। नहीं सौरभ जी, देखिए सौरभ जी, ये जनता का पैसा है। ये जो केजरीवाल जी खर्च कर रहे हैं, ये केजरीवाल जी का पैसा नहीं है, ये सौरभ का भी पैसा है, पीयूष जी का भी पैसा है, मेरा भी पैसा है, शहजाद पूनावाला का पैसा और करोड़ों भारतीयों का पैसा। तो केजरीवाल जी उसके मालिक नहीं हो सकते। बड़ी सीधी सी बात है। हम लोग के घर में 3 बेडरूम का फ्लैट होता है, कितने अटेंडेंट हमें चाहिए 3 बेडरूम का फ्लैट की जो हाउस कीपिंग करने के लिए? एक। उनके घर में रहने वाले कितने लोग? 4, पति पत्नी माता पिता। 4 लोगों के लिए समझ में आता है अगर 4 माली रख लो, 4 आदमी के लिए समझो अगर 4 नौकर रख लो, 4 आदमी के लिए समझो 4 अगर आप हाउस कीपिंग अटेंडेंट रख लो, इतनी बात समझ में आती है। 4 आदमी के लिए 32-30 हाउस कीपिंग, 10 माली, ऊपर से 2 सुपरवाइजर, 42 आदमी 4 आदमी के लिए। तो ये मिसयूज नहीं है क्या? मैं आपको बहुत गंभीरता के साथ कह रहा हूं। बड़ी सीरियस मेंटल डिजीज होती है मेगलोमोनिया, और एक होती है नार्सिज्म। कहीं ना कहीं केजरीवाल जी मेगलोमोनिया और नार्सिज्म से पीड़ित है। इसकी मतलब साइकेट्रिक जांच बहुत जरूरी है। ये मेगलोमोनिया और नार्सिज्म ऐसी खतरनाक बीमारी है कि जिसको हो जाती है उसको पता ही नहीं चलता, लेकिन जो सिम्टम दिख रहे हैं, जिस तरीके का जो सिम्टम है वो वही है, पूरी तरीके से मेगलोमोनिया और नार्सिज्म वाला है। उसमें व्यक्ति वो काम करता है जो सपना देखता है, फिर उसको फुलफिल करने की कोशिश करता है कि मेरा टॉयलेट का कमोड 5 लाख का हो,
मेरा पत्थर भी जो 3 करोड़ का हो, मेरा जो है वकील पर्दा हैं, 45 psychiatrist करोड़ का हो, मेरे किचन का आइटम 2.5 करोड़ का हो, मेरी टीवी, अच्छा जहां तक टीवी की बात कर रहे हैं करप्शन की, उस क्या टीवी बात को कर मैंने रहे हैं? अमेजोन क्या पे बात चेक कर रहे किया, हैं? मैं ऐसा नाम टीवी लेके मैं आ रहा हूं बताता सेठी साहब, जवाब दीजिएगा आप, बिल्कुल दीजिएगा। नहीं, क्या सौरभ बात जी कर रहे पूरी हैं? जिम्मेदारी के समझ साथ में कह नहीं रहा आ रहा। हूं, ये मैं आप करोड़ों क्या दर्शकों करेंगे? से कह रहा ये हूं, आप क्या करेंगे वो कि 85 इंच मुख्यमंत्री वाली आवास टीवी, पे कितने लोग काम वो सेठी साहब प्लीज 85 जरा, एक मैं आ रहा हूं इंच सेठी साहब, वाली ऐसे टीवी नहीं, की। इनके बाद बोल लीजिएगा, मैं बिल्कुल आपको नहीं टोकेंगे, ये आप बोलिएगा, एक बार कंप्लीट कर सुन लेंगे, लीजिए। इनकी आवाज आ जाए उपाध्याय जी की एक बार, नहीं मैं सेठी साहब ऐसे नहीं। आवास पे अगर सौरभ जी वो कलर टीवी मैंने अभी इसी ब्रेक के दौरान अमेजोन पे चेक किया है, अमेजोन पे वो कलर टीवी 2,35,000 की है, जो 10 लाख की टीवी खरीदी गई है 10.5 लाख की, वो अमेजोन पे आज की डेट में भी मात्र 2.25 लाख की मिल रही है, 2,35,000 की मिल रही है। तो किकबैक तो हुआ है, बड़ा सीधा सीधा किकबैक हुआ है। आप ये बताइए कौन सा किचन का ऐसा आइटम होता है जहां पे 2.5 करोड़ 3 करोड़ रुपए किचन की साज सज्जा में लग जाए? जो बड़ी बड़ी कंपनियां, अरे सुन तो लीजिए प्लीज, सुन लीजिए, चलिए ठीक है, सुन तो लीजिए। अच्छा ठीक है उपाध्याय जी, एक मिनट जरा आपकी बात का जवाब ले लूं, वो नहीं मानेंगे एक मिनट। आपने कहा केजरीवाल जी मेगलोमेनियक हैं, नार्सिसिस्ट हैं वो, इसका जवाब तो पीयूष जोशी देंगे क्योंकि वो डॉक्टर हैं। आपने जो अभी लेकिन बाकी बातें कही हैं, करप्शन जहां आपको दिखाई देता है, बोलिए सेठी साहब। नहीं आप देखिए, आप आवाज ही म्यूट कर देते हैं जब नहीं मैंने म्यूट नहीं किया क्योंकि आप मान नहीं रहे थे, मैं क्या करता। अब आप बोलिए। नहीं आप देखो मेरी बात समझो ना, आप ना तो जवाब देने के लिए, मैं इनको ये बताना चाहता हूँ, ये इतने बड़े वकील हैं, इनको ये बात का पता होना चाहिए, जितनी बड़ी बड़ी कंपनियां हैं जो टीवी बनाती है इतने महंगे, उनके अंदर कभी ओवर बिलिंग नहीं हो सकती, उनके ऑडिट में भी दिक्कत आ जाती है। दूसरी बात, मुख्यमंत्री आवास पे अगर जितना बड़ा घर है वहां पे सैकड़ों लोग रोज मिलने आते हैं, उसमें करप्शन कैसे हो गई? अच्छा ठीक है, अरे सेठी साहब एक सेकंड, बस एक सेकंड, आपने कहा इतनी बड़ी बड़ी कंपनियां टीवी बनाती हैं उसमें ओवर बिलिंग नहीं हो सकती, मतलब 10 लाख का टीवी खरीदा, मतलब 10 लाख का टीवी खरीदा था, नहीं बिल सही है, टीवी की कीमत 10 लाख है, ये तो आप कह रहे हैं ना, आपने कहा ना कि भाई बिल सही होगा, जो ओवर बिलिंग नहीं हो सकती। 2 लाख का टीवी 10 लाख में ले लिया, इन्होंने कहा 2 लाख का टीवी 10 लाख में ले लिया। ये इतने बड़े वकील हैं, इतने बड़े, इनको इतना नहीं पता कि इतनी बड़ी कंपनियों की जो बिलिंग है कभी भी ओवर बिलिंग नहीं हो सकती, कभी भी ओवर बिलिंग नहीं हो सकती। आप इतने बड़े वकील हैं, आपको इस बात का नहीं पता कि जो बड़ी बड़ी कंपनियां हैं, चाहे सोनी है चाहे एलजी है, वो अपने वहां पे ओवर बिलिंग कोई नहीं कर चले सकता। ठीक, अच्छा सौरभ जी 10 सेकंड आप ही बोलिएगा, एक सेकंड। पॉसिबल ही नहीं सेठी है, जी, दैट इज जस्ट इम्पॉसिबल। ओके सेठी साहब, अब जवाब आ रहा है बीजेपी से। सेठी जी मेरे मित्र हैं, बड़े मासूम हैं, बड़े मासूम कैटेगरी के व्यक्ति हैं। मैं आपको बताऊं क्यों। कलमाड़ी ने सीडब्ल्यूजी स्कैम में 200 रुपए का टॉयलेट पेपर आता है, 4,000 में इन्होंने खरीदा था। अब सेठी जी इतने मासूम है, सुनिए सेठी जी, अब टॉयलेट पेपर कौन सा गोल्ड का टॉयलेट पेपर और साधारण होता है क्या? अब बताइए कि नया कैटेगरी ऑफ टॉयलेट पेपर। सेठी जी कम से कम बात पूरी सुन लो। सेठी जी आप तो ऐसे ना थे, सेठी जी आप तो ऐसे ना थे, अब तो सीडब्ल्यूजी आवाज एक एक करके ही रहा है। सीडब्ल्यूजी स्कैम का भी बचाव कर रहे हैं आप। आम आदमी पार्टी कहां आ चुकी है, जिसके खिलाफ ये मोर्चा खोलते थे, आज उसका भी बचाव कर रहे हैं। उसी प्रकार से सेठी जी, हमें भी पता है कि वो टीवी 10 लाख का नहीं आता है, परंतु ओवर प्राइसिंग, उसमें कमीशन जोड़कर बेचा गया है, इसलिए उसकी 10 लाख कीमत दिखाई गई है। परंतु वो नहीं, मैं आपको एक और डॉक्यूमेंट दिखाता हूं, और ये डॉक्यूमेंट पब्लिक डोमेन में है। इसको केजरीवाल की कंपनी ने, पार्टी ने अभी तक खारिज नहीं किया है। इसमें कॉन्ट्रैक्ट में लिखा जाता है कि क्लियरली कि सिविल वर्क के लिए एक्स्ट्रा पैसा नहीं दिया जाएगा, परंतु वुड वर्क के लिए, सिविल वर्क के लिए एक्स्ट्रा अमाउंट टू द ट्यून ऑफ करोड़ों रुपए दिए गए हैं, जबकि कॉन्ट्रैक्ट में लिखा गया था एक्स्ट्रा अमाउंट इसके लिए नहीं दिया जाएगा। अब इस पे भी एक्सप्लेन नहीं करेंगे। और एक और बात, यहां पर हर आइटम जो है इसकी 3-3 कंपनी हर आइटम के लिए लिखी गई है। जैसे कि अगर फ्लोर ट्रैप है तो चिली, जीएमआर, किंगस्टन, पार्को, कोलर, ऐसी अलग अलग। पर जो टॉयलेट है, 4 करोड़ का जो टॉयलेट सीट है, उसमें केवल इंटेलिजेंट वाटर जो WC है, केवल एक कंपनी का नाम है। ये ऐसे कैसे हो गया? इंटेलिजेंट WC बनाने वाली तो बहुत सारी कंपनी है। मतलब कि जो टॉयलेट सीट है 4 लाख की, और पता नहीं टॉयलेट सीट ऐसे 4 लाख की, कौन इस पे बैठने का मन नहीं करेगा। 4 लाख की टॉयलेट सीट, 8 लाख का बेटे का ड्रेसर। परमजीत जी बताइए कि छत गिर रही है, छत को सलामत रखने के लिए 8 लाख का पर्दा, 3 करोड़ का मार्बल। सेठी जी कौन सी इंजीनियरिंग हो रही है?
और इसको कोई डिनाई नहीं किया है। डिनाई किए होते तो सब सामने आ जाते डिनाई करने के लिए कि सीएजी की रिपोर्ट ने बताया सब कुछ ठीक है। अगर आपके अंदर हिम्मत है तो उसका ब्यौरा लेके आइए। एलजी साहब ने ब्यौरा मांगा है, आप स्वागत करते हैं उसका। अगर आपके अंदर हिम्मत है, आपके अंदर हिम्मत है तो आप हिम्मत दिखाइए ना। सर आपने शराब घोटाले में भी यही चुनौतियां दी थी, अब महीने हो गए वो अंदर है, वो वाले भाई साहब जेल में है, ये महल में है। नहीं हो सकते, देश में दो कानून नहीं हो सकते। अच्छा ठीक है, एक मिनट जरा पीयूष जोशी साहब, अभी ये सारी बातें जो अभी अश्विनी जी ने कही और जो अभी बाकी बातें अभी कह रहे थे शहजाद, तो उन्होंने कहा ये एक नार्सिसिस्ट, एक मेगालोमेनियक, सरल शब्दों में कहें तो आत्ममुग्ध, सेल्फ ऑब्सेस्ड आदमी कर सकता है ये काम। आप तो डॉक्टर हैं। देखिए, जहां तक रही बात नार्सिसिज्म की और मेगालोमेनिया की, तो वो उस व्यक्ति को बोला जाता है जो खुद के घर में ये सारी चीजें लगाए। एक सरकारी आवास का एक सरकारी विभाग द्वारा सरकारी के को सारे नियम कायदों के पालन करते हुए टेंडर प्रक्रिया की गई और सरकारी मानकों का ध्यान रख के रिपेयर किया गया। अब और उसमें कहीं भी किसी भी प्रकार के जो रेगुलर ऑडिट्स होते हैं सरकार के, उसके कहीं भी कोई भ्रष्टाचार की बू आई नहीं। अब भारतीय जनता पार्टी डाइवर्शनरी टैक्टिक, क्योंकि मेन मुद्दों से उनको ध्यान भटकाना, इसलिए कुछ भी करते रहे और हम फैंसी टर्म्स यूज कर सकते हैं मेगालोमेनिया और नार्सिसिज्म वाली। नार्सिसस राक्षस से भी आप तुलना कर लें, जो आपकी इच्छा हो सब कर लें, उसमें कोई समस्या नहीं है। सबको स्वतंत्रता है इस देश में, चाहे जो बोले। पर रही बात इसकी कि क्या इसमें जेन्युइनली भ्रष्टाचार हुआ है, क्या इसमें जेन्युइनली ओवर बिलिंग और ओवर पेमेंट हुआ, ये सारी चीजें हैं। और यदि मेरा जो बात है घूम फिर के वो वही है कि भाई जब ऑडिटिंग प्रोसेस तो इंडिपेंडेंट ही होता है ना, और स्टेट कमेटी करके और सीएनएजी को रिपोर्ट फाइल करती है। यदि उसमें कोई गड़बड़ नहीं पाई गई तो अरे ये बात बार बार पीयूष जी कह रहे हैं। एक बात और सुनिए, पीयूष जी, ये सीएजी कहाँ है? ये सीएजी का डॉक्यूमेंट कहाँ है? आप दिखा दीजिए, वेबसाइट पे बोल रहे हैं ना, दिखा दे। मेरा सिर्फ इतना 15 मिनट शो बढ़ा दो आप 15 मिनट शो बढ़ा दो, इनको बताओ दिखाने। मैं डाउनलोड करके आपको भेज भी दूंगा, निकाल भी लूंगा थोड़ी देर में। एक बात अब एक मिनट मेरी बात, ठीक है, हाँ बोले, खत्म कर रहा हूँ, बोले है ना। मेरा सिर्फ इतना सा कहना है, केजरीवाल जी को किस बात की सजा दी जा रही है मैं आपको बताऊं कि किस प्रकार से ये आदमी इस देश के सत्ता के प्रतिष्ठान के जितने भी बड़े बड़े अधिष्ठाता हैं, चाहे वो राजनीतिक गलियारों के हो जैसे प्रधानमंत्री हैं, चाहे वो व्यापारिक गलियारों के हो जैसे अडानी है, उनके खिलाफ एक कॉमन मैन ने कैसे बोलने की और कैसे जवाब मांगने की जुर्रत कर ली। इसलिए दिखाया जा रहा है, इसलिए सिखलाया जा रहा है कि तुम एक आम आदमी हो, तुम इस प्रकार के प्रश्न नहीं पूछ सकते हो, तुम पीएम केयर्स की बात नहीं कर सकते हो, तुम ये नहीं पूछ सकते हो कि वो सरकारी फंड है कि वो एनजीओ है। आप इस प्रकार से नहीं पूछ सकते हैं कि हिंडनबर्ग में जो आरोप लगाए गए वो सही है या गलत है। आप ये बात नहीं पूछ सकते हैं कि सरकार को जो विमान है हमारे सैनिकों को क्यों नहीं दिया गया। आप इस प्रकार से एक साधारण आदमी और साधारण रहो। चलिए, तो ये जो अधिष्ठाता बैठे हैं उनके द्वारा बताने की कोशिश की केवल एक वाक्य। पॉलिटिकल आरोप है, पॉलिटिकल आदमी। सौरभ जी, ये पहला ऐसा कॉमन मैन है जो अपने बैठने के आसन के लिए टॉयलेट में 4 लाख का कमोड लगाता है। वैसे तो शीला जी, स्वर्गीय शीला जी के टॉयलेट में एसी है या नहीं, इसकी चर्चा भी हमने की, इतनी शर्मनाक चर्चा, पर ये कॉमन मैन है। अब देखिए, इन्होंने कहा कि सामान्य तौर पर ये खर्चे होते। एक सरकारी घर बता दो जहां पर डियोर मार्बल पीडब्ल्यूडी लगाती है, और दूसरा पीडब्ल्यूडी जैसी एजेंसी जो पहले दिन पे आपने सवाल उठाया था, सुपीरियर कंसल्टेंसी के लिए 1 करोड़ रुपए किसी को भी दे, पीडब्ल्यूडी किसी और एजेंसी को, ऐसा मुझे एक और उदाहरण दिखा दे पीयूष जी, या वो रिपोर्ट सीएजी की दिखा दे, तो मैं चुप हो जाता हूं, माफी मांग लेता। एक बार मुझे ये समझना चाहिए दर्शकों के लिए कि पार्टी जो है वो क्या रिएक्ट कर रही है अभी तक के एलिगेशंस पर। ब्रॉडली क्या जवाब है पार्टी का? सौरभ देखिए, पार्टी कभी भी इस मुद्दे पे कोई जवाब नहीं देगी, ये लगभग तय है। ये जो भी डॉक्यूमेंट्स हैं, पार्टी को पता है कि ये सरकार के सरकारी ऑफिस से निकले हैं, इस पे सवाल उठाना बहुत मुश्किल है, तो इसको जस्टिफाई नहीं किया जा सकता है। बस ये होगा कि इसका राजनीतिक जवाब दिया जाएगा। आम आदमी पार्टी की राजनीति लेकिन इनकार भी नहीं कर रहे हैं, बिल्कुल इनकार नहीं करेंगे इससे, और अपना दूसरा आरोप लगाएंगे। बस उनको ये पता है कि हमारी राजनीति का केंद्र क्या है और हमें किस डायरेक्शन में बढ़ना है, इसलिए वो फंसना नहीं चाहते हैं इसमें। इस मुद्दे में अगर वो आज जवाब देंगे, कल दूसरे सवाल उठेंगे, तो ये बहुत मुश्किल हो जाएगा उनके लिए। तो ये जरूरी है कि वो अपनी राजनीति करते रहेंगे, और जो उनकी राजनीति के लिए सब उनकी राजनीति के केंद्र बिंदु में है कि फ्री की राजनीति, हम फ्री में एजुकेशन, हेल्थ, हम इसकी बात करेंगे और आरोप लगाएंगे, बस। इसके अलावा इस पे कोई स्पष्ट जवाब पार्टी के तौर पर मिलना। जितने कागज अभी तक सामने आए हैं, एक भी कागज पर पार्टी के किसी प्रवक्ता ने ये नहीं कहा कि ये कागज गलत है, झूठा है। बिल्कुल, ये कहा भी नहीं जाएगा। और एक चीज और बता दूं कि जो भी पार्टी आधिकारिक तौर पे बोलती है वो सीएम अरविंद केजरीवाल की इजाजत से बोलती है।
इसका मतलब है कि उनके संज्ञान में है कि क्या बोलना है, कैसे अरे बोलना एक है। चीज और बार बार ये चुनौती दी जा रही है अरविंद केजरीवाल को कि भाई आपने घर के दरवाजे खोल के दिखा दीजिए ना एक बार, इतने आरोप लग रहे हैं, आप बता दीजिए एक बार कमरे में क्या है, दिखा दीजिए एक बार टॉयलेट में क्या है, पता चल जाएगा सबको। क्या जवाब है इसका पार्टी के पास? देखिए बहुत मुश्किल है, एक तो सिक्योरिटी के लिहाज से भी हो सकता है और दूसरा वो तरीका बदल गया। हम जो सवाल उठा रहे हैं आज आम आदमी पार्टी के ऊपर में, वो इसलिए कि हमने आज से 10 साल 15 साल पहले भी कवर किया था अरविंद केजरीवाल को। उनके घर में रात के 10 बजे भी मैंने शूट किया, ये वो सारा डॉक्यूमेंट है हमारे पास, वो प्रूफ है, वो वीडियो है हमारे पास। लेकिन आज दिन के 10 बजे में हम नहीं जा सकते हैं, बिना इजाजत के नहीं जा सकते हैं, और अगर जाते भी हैं तो एक एरिया स्पेसिफिक है, उसके अलावा आप कहीं नहीं जा सकते। हो सकता है सिक्योरिटी प्रोटोकॉल हो या जो कुछ भी, नहीं, लेकिन मैं एक उसके चीज अलावा भास्कर जी, आपकी एंट्री नहीं है, आप कहीं जा नहीं सकते। माफी चाहता हूं, ये इसलिए उठ रहा है क्योंकि राघव चड्ढा से पहले दिन जब पूछा गया तब राघव चड्ढा ने पत्रकारों से कहा था कि सीएम का आवास हमेशा सबके लिए खुला होता है, आ जाइए देखते हुए देख सकते हो क्या है। उन्होंने ये चुनौती दी, वरना हम नहीं बोलते कि सीएम के दरवाजे नहीं, खुले देखिए हो। सीएम के आवास का 2 हिस्सा है। एक जो उनका ऑफिस है, कैंप ऑफिस है, वहां पे एक बड़ा सा हॉल है, वहां पे आ सकते हैं लोग। उसके अलावा जिस हॉल की बात प्राइवेट रेजिडेंस में बिल्कुल वहां तक कोई नहीं जाता है, और ये वहां खर्चा नहीं। वहीं हुआ है, ये बिल्कुल, आरोप है। बिल्कुल। चले खैर, ये कुछ नई बातें और उनके जवाब में कुछ नए आरोप आज आपको सुनने को मिले। धन्यवाद शहजाद पूनावाला जी, अश्विनी उपाध्याय जी, परमिंदर सेठी साहब, पीयूष जोशी जी, आपका, भास्कर आपका बहुत शुक्रिया आने के लिए हमारे साथ। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।